सोचिए, दो लोग एक ही ट्रेड में एंट्री करते हैं, दोनों के पास एक जैसी स्ट्रेटजी है और दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन नतीजा एक ट्रेडर प्रॉफिट में निकल जाता है और दूसरा भारी लॉस में। आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ सेम है तो फर्क क्यों आया? दोस्तों, फर्क स्ट्रेटजी में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है। मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में आपको नुकसान स्ट्रेटजी से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके डिसीजंस लेने के तरीके से होता है। डर, लालच और ओवर ट्रेडिंग, ये तीन एनिमी सबसे बड़े ट्रेडर को भी गिरा देती हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहते हैं तो चार्ट्स, इंडिकेटर, स्ट्रेटजी से पहले आपको साइकोलॉजी सीखनी होगी, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाने वाला हूं जो आपको एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट देगी। तो अगर आप भी बार बार लॉसेस से परेशान हैं और प्रॉफिट को अपनी हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ चार्ट पैटर्न सेटअप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असली कारण की बात करेंगे जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं, और वो कारण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करते समय आपका सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं और आपका डिसीजन लेने की क्षमता। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके अंदर लालच पैदा होता है, आप सोचते हैं थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। जब मार्केट नीचे आता है तो आपके अंदर डर पैदा होता है, कहीं मेरा सारा पैसा ना डूब जाए। और यही दो इमोशंस, लालच और डर, हर ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने सुना होगा मार्केट में 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आपके पास सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आप पैसे नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए एक बिगिनर ट्रेडर है, वो चार्ट देखकर एंट्री करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सही जगह एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है, और वो गलत जगह एंट्री करता है, प्राइस उसके खिलाफ चला जाता है और उसे लॉस होता है। अब उसके मन में डर बैठ जाता है। जब अगली बार सही एंट्री का मौका आता है तो वो ट्रेड ही नहीं लेता, सिर्फ इसलिए कि कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। यही डर उसकी ग्रोथ रोक देता है, यही डर उसकी ग्रोथ रोक देता है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, वो भी लॉस करता है, लेकिन फर्क ये है कि उसके पास एक क्लियर प्लान है। वो एंट्री तभी करता है जब उसका सेटअप कंफर्म होता है, स्टॉप लॉस पहले से सेट करता है और टारगेट भी डिफाइन करता है। उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। यही माइंडसेट उसको हर बार स्ट्रांग बनाता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों इतनी जरूरी है। चार्ट्स और इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट तो बताएंगे, लेकिन किस एंट्री में टिके रहना है और किस एंट्री से तुरंत निकल जाना है, ये आपकी साइकोलॉजी तय करती है। चलो अब जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे पहली चैलेंज, फियर यानी डर के बारे में। किस डर किस कैसे डर एक बिगिनर ट्रेडर को बार बार नुकसान करवाता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसी डर को अपने फेवर में इस्तेमाल करता है। जब कोई नया ट्रेड मार्केट में आता है तो उसके मन में सबसे बड़ी चिंता यही होती है, अगर मैंने ट्रेड लिया और लॉस हो गया तो। यानी वो प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचने लगता है, और यही सोच उसकी साइकोलॉजी को कमजोर कर देती है। मार्केट में डर का सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगली कैंडल हरी बनेगी या लाल। लेकिन फर्क ये है, प्रोफेशनल ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और बिगिनर ट्रेडर इसे डर बना लेता है। मान लीजिए एक बिगिनर ट्रेडर है, निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर बैठा है, चार्ट देखकर उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो बाई कर लेता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब प्राइस नीचे गिरने लगता है और उसके अकाउंट में लॉस दिखने लगता है। उसका डर और बढ़ जाता है, कहीं पूरा पैसा ना डूब जाए। अगली बार जब सही एंट्री का मौका आता है तो वो डर की वजह से ट्रेड ही नहीं ले पाता। अब दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, वो भी उसी चार्ट पर बैठा है, लेकिन उसने
ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखा और फिर तब एंट्री ली जब सेटअप कंफर्म हुआ। उससे उसने ट्रेड में उसने ट्रेड में जाने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लिया, इसलिए मार्केट उसके खिलाफ भी चला जाए तो उसे पता है मेरा लॉस लिमिटेड है। यही कॉन्फिडेंस उसे डर से बचाता है। डर सिर्फ लॉस नहीं करवाता, डर आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स को भी बदल देता है। आप सही सेटअप पर भी ट्रेड लेने से डरने लगते हैं, कभी ट्रेड लेकर बीच में ही एग्जिट कर जाते हैं। रिजल्ट बार बार छोटे छोटे लॉस और मिस हुए प्रॉफिट्स। अब सवाल है कि डर को कंट्रोल कैसे किया जाए। सिंपल स्टेप्स है। पहला, सही सेटअप का इंतजार करो। मार्केट हर मिनट अपॉर्चुनिटी देता है, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होती। अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो ट्रेड मत लो। जब तक आपका सेटअप कंफर्म ना हो तब तक वेट करो। दूसरा, स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करो। स्टॉप लॉस आपके डर को ऑटोमेटिकली कम कर देता है, क्योंकि आपको पहले से पता है, क्योंकि वर्स्ट केस में नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने प्लान किया है। तीसरा, छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने लॉस ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रो ट्रेडर लॉस को छोटा रखता है और प्रॉफिट को बड़ा। चौथा, लॉट साइज कंट्रोल करो। ज़्यादातर डर तब आता है जब आपकी पोजीशन आपकी कैपेसिटी से बड़ी होती है। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो और हर मूव पर 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, डर लगना नॉर्मल है। सॉल्यूशन सिंपल है, उतनी क्वांटिटी ट्रेड करो जिसे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली हैंडल कर सको। बिगिनर ट्रेडर डर की वजह से गलत फैसले लेता है, गलत एंट्री करता है, सही मौके मिस करता है या फिर जल्दी एग्जिट कर जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर डर को मैनेज करता है, वो लॉस को एक्सेप्ट करता है, सही सेटअप का इंतजार करता है और स्टॉप लॉस लगाकर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है। दोस्तों, अगर डर आपको लॉस करवाता है तो लालच आपके प्रॉफिट को खा जाता है। ग्रीड तब और डेंजर हो जाता है जब एक दो छोटे प्रॉफिट्स मिलने के बाद ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सोचना शुरू कर देता है, आज तो मार्केट मेरे हाथ में है, जितना चाहूंगा उतना कमा लूंगा। और यही सोच उसे बार बार ट्रेड करने पर मजबूर करती है। हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। मान लीजिए सुबह आपने एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया और आपने 1500 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। अब आइडल आपको खुश होना चाहिए और अपना दिन यहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है 1500 मिला है और 500 बना लूं तो आज 2000 पूरे हो जाएंगे। फिर आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं और वो लॉस हो जाता है, -1000। अब दिमाग कहता है ये 1000 रिकवर करना है। आप एक और ट्रेड लेते हैं, लॉस हो जाता है। आप छोटे छोटे धीमे धीमे प्रॉफिट से लॉस में चले जाते हैं। यही है लालच का जाल। दोस्तों, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। जब आप ये सोचना चालू कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में 100% सब कुछ है, जो भी कुछ है जैसे पिछली बार हुआ था ऐसा ही बार बार होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टॉक्स का करेक्टर समझना है, चार्ट समझने हैं कि किस तरीके से बिहेव हो रहा है। कैंडल की साइकोलॉजी, एक एक कैंडल की आप साइकोलॉजी को सीखेंगे तो आपको हर कैंडल कुछ ना कुछ कहेगी। जब कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जैसे ही आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं, जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन आपके सामने आएगा तुरंत आपका माइंड ये कहेगा कि हाँ, ये कैंडल की साइकोलॉजी ये है, यहाँ स्टॉक्स गिर सकता है, सपोर्ट पे है तो स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छी खासी स्टॉक्स में तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए, जो भी स्ट्रेटजी है
वो आपका स्टॉक्स मार्केट में 20% ही काम करता है, 80% तो आपका साइकोलॉजी काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा लेके जा ही नहीं सकते। चाहे आपने कभी चाहे आप कितना भी बड़ा ट्रेड क्यों ना लें, अगर आप बड़ा ट्रेड लेंगे तो आपको डर लगेगा। जब तक आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा ले देखिए, हो सकता है आपका प्रॉफिट हो सकता है कभी गलती से ही प्रॉफिट हो जाता है। गलती से मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेड लिया, ट्रेड डाल के भूल गए, उसके बाद में देखा कि घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे बाद और वो ट्रेड आपके फेवर में चला गया। फेवर में चला गया तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप खुश होते हैं कि ओ हो देखिए मैंने बाइंग किया था और मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। तो हो सकता है कभी गलती से मार्केट का वो प्रॉफिट दे दिया। अगर जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड नहीं लेंगे, तब तक आप इस ट्रेड में होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, आपने मान लीजिए बाई किया है, आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, तुरंत आप सोचेंगे प्रॉफिट हो गया, एग्जिट करो। लेकिन स्टॉक्स को आप देखेंगे नहीं कि आगे वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, उसको देखना ही नहीं है आपको। आपको तो बस खाली प्रॉफिट बुक करना है। अगर जैसे ही आपने बाइंग किया और एक रेड कैंडल बन गई, तो नहीं, अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन वापस फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉस को आप होल्ड करते हैं, और प्रॉफिट जब हो रहा होता है तो प्रॉफिट आपसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। क्यों नहीं बर्दाश्त होता? क्योंकि प्रॉफिट इज प्रॉफिट, लॉस इज लॉस नहीं है। लॉस बोले कोई दिक्कत नहीं, लॉस चलता है। आपको क्या है, प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से डर नहीं लगता। आपको क्या है, लॉस से डर लगना चाहिए। लॉस मतलब जो आपने सुनिश्चित किया है कि इतना मेरा लॉस है, जब वहां आता है तो वहां कट क्यों नहीं करते हैं आप? अपने पोजीशन को काटते क्यों नहीं है? क्यों रखा रखते हैं उसके लिए? जैसे ही अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो आप पहले पोजीशन को कट करो, उसके बाद में सोचते रहना कि आपने क्यों काटा, क्यों नहीं काटा। तो इसलिए बोलते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल सकते हैं, अगर आप सिस्टम में नहीं डाल सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने माइंड में रखिए कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा, और इस लेवल के आसपास आएगा। जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपने 80 रुपए पे ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया था 75 रुपए पे, और आपने टारगेट लगाया था 100 के आसपास में। तो जब स्टॉक 80 से 82, 83, 85 जब निकलता है, या 85 के आसपास में जाता है, तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का। जब तक आप कैंडल का फॉर्मेशन नहीं समझेंगे, मान लीजिए स्टॉक्स का हाई लग जाता है 99 रुपए, और आपका टारगेट था 100 रुपए, तो क्या अगर 99 के आसपास से स्टॉक से घूमता हुआ आपको दिखेगा, तो क्या आप वहाँ 75 का स्टॉप लॉस लेंगे? नहीं, यही तो आप गलती करते हैं। जब आपने 80 रुपए पे ट्रेड लिया है, किसी स्टॉक को बाई किया है, उसमें 75 रुपए का आपने स्टॉप लॉस डाला है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस डाला है, और 20 रुपए का टारगेट डाला है, लेकिन वो 90 मतलब आपके 20 रुपए के टारगेट, आपका 20 रुपए का टारगेट है, लेकिन 19 रुपए के आसपास में जाता है, और वहां कहीं शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या आप ट्रेड को होल्ड करके रखोगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपका 99 के बाद में अगर आपको 96, 95 के आसपास में कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस ट्रेड को आपको एग्जिट करना है। जरूरी नहीं है कि आपका 100 रुपए का ही टारगेट हो, मतलब आपने जो सोचा था कि 100 के आसपास जाएगा वहीं कट करूंगा, हो सकता है कि 100 के आसपास ना जाए, 95 के आसपास में, ये 96, 97 के आसपास में अगर आपको कोई नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाता है, तो स्टॉक्स को आप एग्जिट कर सकते, मतलब अपनी पोजीशन को कट कर लें और प्रॉफिट बना बुक कर। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट, आप सोच रहे हैं कि 20 रुपए का प्रॉफिट लेना है, अगर 20 रुपए की जगह पे 19 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, और उसके बाद में आपको कुछ प्रॉफिट कम होता है, मान लीजिए आपका 17 रुपए का, 16 रुपए का, 15 रुपए का, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है। तो आप, जरूरी नहीं है कि आपने जो फिक्स, स्टॉक्स मार्केट में फिक्स कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपने टारगेट तो आपने 20 रुपए का रखा था, और वहां से इतना जबरदस्त मोमेंटम बना के स्टॉक्स 20 रुपए पे 100 पे रुका ही नहीं, तो स्टॉक्स पहुंच गया सीधा 105, मतलब आपको 25 रुपए का टारगेट। तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव मिलेगा, जो आपने सोचा तो उससे ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन उसके आसपास में जब स्टॉक्स पहुंचता है, तो वहां अपनी पोजीशन पे आप अलर्ट हो जाएं कट करने के लिए, या वहां आप 80% क्वांटिटी का तो प्रॉफिट बुक कर लें। कुछ नेगेटिव होता है, हो सकता है कि वहां से कुछ स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए और वहां से एक नया मोमेंटम हो, तो आप
पहले समझते रहिए चार्ट्स को, एक एक कैंडल को समझो, एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को समझो। जैसे जैसे आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे, आप ऑटोमेटिकली आपके लिए देखो प्रैक्टिस, जितनी आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आप होल्डिंग कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमको एंट्री लेना है, कहाँ हमको एग्जिट भी करना है। आपने टारगेट तो 100 रुपए का लगाया था, लेकिन आपको जैसे आपको पता चला कि 99 के आसपास से स्टॉक्स घूम रहा है, कुछ टाइम बिता रहा है, कुछ रेंज बना रहा है, उसका ब्रेकडाउन कर रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। अब आपको 75 रुपए के आसपास में आपको रुकना ही नहीं है। और जैसे जैसे मान लीजिए आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और स्टॉक्स 80 रुपए से 85 रुपए के आसपास निकलता है, तो उसके बाद आप अलर्ट हो जाएं। जैसे 86 87 के आसपास जाता है, तो जो आपने स्टॉप लॉस 75 पर रखा था उसको शिफ्ट करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए कि अब इस ट्रेड में तो मुझे लॉस लेना नहीं है, चाहे भले ही मेरा मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन मुझे लॉस नहीं लेना है। तो इसलिए पहले कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, अपनी कैपिटल को बचाएं। अगर आप कैपिटल होगी तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे। तो इस तरीके से स्टॉक जो 90 रुपए के आसपास पहुंचा, 86 87 89 सॉरी 90, तो 90 के आसपास पहुंचता है, तो आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो आप जो आपने 80 पे बाइंग किया था और स्टॉक चला 90 पे, तो आप उसको 85 पे शिफ्ट कर लें। मतलब पहले आपका 75 पे स्टॉप लॉस था, 80 पे आपकी बाइंग थी और इस प्राइस चल रहा है 90 पे, तो आप अपना 80 से स्टॉप उठा के अपना स्टॉप लॉस लगा लें 85। इस तरीके से स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं धीमे 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 धीमे। या फिर आप ये सोच सकते हैं स्टॉप लॉस में, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।